श्री राधे राधे मीना राधे जी, निधि श्री जी। राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। सब अच्छा है। और हम लोग मिला है भोले बाबा से। सुंदर। मैंने देखी सारी वीडियोस और फोटोज। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद आया। बस सोचो कि एक जीवन सफल हो गया। खूब बस जो सुंदर। धरती पे आए थे ना, वो आना ही सफल हो गया। इतना अच्छा लगा, हर जगह वीआईपी दर्शन, भोले बाबा ने बाहें फैला फैला के दर्शन दिए हमें। खूब सुंदर, खूब सुंदर हिना जी। और मुझे इतना लगता सुंदर। है आप एक बहुत बड़ी मिसाल हैं हम सब सखियों के लिए कि दान पुण्य से क्या आप में चेंजेस है, क्या लाइफ में चेंजेस है, कैसे मिराकलस वे में आपकी लाइफ फ्लिप हुई है। और आपको भी पता है कि जितना आप मुझे वीडियो फोटोज भेजती है मैं देखती हूँ सारी तो दान की महिमा अपरंपार है। बस करने कराने वाले तो निधि जी वही होते हैं ना, हम लोगों तो बस एक वही है ना, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। नहीं, आपकी और नीयत आप, अच्छी है, ये हाँ बात जी, आपको माननी होगी। हाँ जी, हाँ जी, ये बात तो सही है। जी। और आप विश्वास करोगे, मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं था, लास्ट मोमेंट में एक दिन पहले मेरी तैयारी हुई है, क्योंकि गुड़िया की बैक टू बैक मेकअप की बुकिंग थी, सूट्स के, क्योंकि हमारा ये 2 महीने का सीजन है, सूट्स के ऑर्डर्स पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर। तो हम लोगों का इतना प्रेशर था, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, तो मैंने कहा कैसे जा पाऊंगी मैं। तो फिर सेवा वालों का फोन आया, कह रहे अगर मेंबर्स ही नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा। करेक्ट। तो फिर मैंने एक दिन पहले तैयारी करी अपनी। तो बस भोले बाबा ने बुलाया, इतना अच्छा बुलाया, इतना अच्छा दर्शन दिए, मैं कहती हूँ बस पूछो ना, मैं इतनी खुश हूँ ना निधि जी, सच में कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं। इतना भोले बाबा ने बुला के इतने सुंदर दर्शन दे दिए, और हमें क्या ही चाहिए। एब्सोल्युटली। आप ये देखो, हम लोग जब वो गए ना महाकाल में दर्शन करने के लिए, वो वहां पे ना 2 स्लिप्स मिलती हैं, एक वीआईपी मिलती है और एक सिंपल, आप कोई भी ले सकते हो। अब हम लोग तो ग्रुप के साथ थे, तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा ना कि ग्रुप के साथ कैसा, वो कैसे जा रहे हैं, तो हमें उनके साथ ही चलना पड़ता है। तो फिर उन्होंने ऐसे स्लिप्स ली थी वीआईपी, तो हम लोग गए ना, तो वहां पे आप विश्वास करोगे, थोड़ा, आपको पता है जहां पे भी गर्भगृह में जाते हैं सिक्योरिटी तो होती है ना सब जगह, बिल्कुल। और फोन अलाउड नहीं होते हैं, आपको ये भी पता है, ज्यादा देर नहीं होते, थोड़ा चल एक आधा किसी ने पिक ले ली वहां पे, इतनी स्टिकनेस तो नहीं थी, लेकिन वो ज्यादा देर चलाने नहीं देते थे फोन ना, मैंने देखा अपने आसपास। मैंने पहले फोन निकाला नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, फोन छीन लेंगे, या मतलब थोड़ा होता है ना कि अगला करेक्ट, बोलेगा तो अच्छा ही करेक्ट। नहीं लगता ना। तो आप ही देखना चाहिए हमें, पहले मैंने देखा माहौल क्या है। मैं खड़ी, मैंने दर्शन किए, सभी सखियों के लिए सबसे पहले मांगा, फिर मैंने सारे संसार के लिए मांगा, मैंने उसके बाद अपने परिवार के लिए मांगा। फिर मैंने देखा, मैंने कहा कोई भी मुझे मना तो कर नहीं रहा यहाँ पे। तो मैंने ना फटाफट आपको मैसेज किया, आपने देखा नहीं। तो मुझे वहां पे ना वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा था मैसेंजर पे ना मुझे, और मेरे ना हाथ भी कांप रहे थे, कोई कुछ छीन ना ले फोन, है ना, क्योंकि मैंने ना अपनी पिछली वाली रो में देखा, वहां पे मना कर रहे थे सबको फोन का। लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे किसी ने बोला ही नहीं। मैं 5 7 7 8 मिनट खड़ी रही। तो ना फिर मैंने, चलो फोन को छोड़ के ना, फिर मैंने अच्छी तरह दर्शन किए। 7 8 मिनट मैं खड़ी रही हूँ वहां पे, और फोन भी, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला, और ना ही मेरे फोन को बोला कि आप फोन क्यों चला रहे हो, किसको कर रहे हो, कुछ भी नहीं बोला। मैंने इतने अच्छे दर्शन किए भोले बाबा के, खड़ी रही। उसके बाद क्या हुआ ना, तो मेरे सामने जो लेडीज होती है ना सिक्योरिटी गार्ड वाली, वो है ना जो दान पत्थर के पास खड़े हुए थे ना, वो उन्होंने बोला दीदी आपको बहुत देर हो गई खड़े, अब आप जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं ना जैसे ही जाने लगी ना, तो उन्होंने बोला आपने प्रसाद लिया, मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे मुट्ठी भर के प्रसाद दिया वहां से, दोनों मेरी पूरे दोनों हाथ भर गए मेरे में, मुझे इतना, मैंने कहा देखो मुझे प्रसाद का भी याद नहीं था, वो भी उन्होंने दिलवाया। और मैं प्रसाद लेके बाहर आई, फिर आपको दर्शन करवाए, और वहां पे हम कितनी देर रहे, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और उसके बाद जब हम वहां गए हैं ना, ओमकारेश्वर में, तो ओमकारेश्वर में ना हमें क्या हुआ, हमें रास्ता नहीं पता था कि हमने किधर जाना है। तो हम लोग, दो रास्ते थे, एक राइट था एक लेफ्ट था, हम लोग ऐसे ही लेफ्ट की तरफ चले गए। जब हम काफी आगे चले गए ना, तो देखा कि लाइन लगी हुई है वीआईपी की। पंडित जी कहते आप तो वीआईपी वाले लाइन में आ गए, हमें तो पता ही नहीं था रास्ता, हम तो कहा पता नहीं, भोलेनाथ ले आए जहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आप पूजा करोगे, वो करोगे, क्या कहते हैं वो, रुद्र अभिषेक। करवाते हैं जलाभिषेक, जलाभिषेक जल करोगे, अभिषेक। हमने कहा हाँ जी करेंगे।
वो पंडित जी हमें लेकर गए, उन्होंने हमें इतने अच्छे दर्शन भी करवाए, और हमने वहां पे जलाभिषेक किया, आरती करी वहां पे। ओ हो, मेरे को तो ना देख के ना इतना, मतलब कि कुछ, मतलब ऐसा लगा मैं ना स्वर्ग में आ गई, हेवन में आ गई मैं। मुझे इतना अच्छा लगा, मन ना करे वहां से हटने का। इतना प्यारा श्रृंगार, इतने प्यारे भोले बाबा के दर्शन, ओमकारेश्वर में। मैं कहती हूँ बस, अभी भी मैं बता रही हूँ ना आपको, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। करेक्ट और मैं करेक्ट, स्वाभाविक है। और मैं तो, जब भी मैं हम लोग वापस आए दर्शन करके, मैं दोनों हाथ जोड़ के भगवान को, भोलेनाथ को बोलूं, भोले बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने बुलाया, मेरा तो प्रोग्राम ही नहीं था। हम लोग तो देखो संसार ही हैं, गृहस्थ में हैं, हम लोग तो ये सोचते हैं टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, ये काम कर लो, वो काम कर लो। लेकिन वो भोले बाबा ने कृपा करी, और मैंने बहुत धन्यवाद किया उनका। मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ जुबान पे मेरा नहीं था, सिर्फ एक बस धन्यवाद था कि भोले बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने दर्शनों के लिए मुझे बुलाया। सुंदर। बहुत अच्छा लगा निधि जी, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारा 5-6 दिन का टूर था, तो कोई किसी ने बाहर आना था, तो फिर इसके पापा को कोई जरूरी काम था, तो हम भी उनके साथ ना बाहर आ गए। तो वहां पे जब हम लोग एंटर ही करे ना, तो वहां पे जो एयर होस्टेस खड़ी थी ना, तो वो जैसे विश ग्रीट करते हैं ना, तो मैंने उनको बोला राधे राधे, वो भी बोली राधे राधे। सभी मेरे पीछे सब देख कर, मैंने कहा कोई हंसे कोई कुछ कहे, वही कहते हैं निधि जी हम पागल हैं तो पागल हैं, कोई बात कोई नहीं। फर्क ही नहीं पड़ता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद जब हम लोग लैंड हुए, तो जैसे हम निकलने लगे, तो वो फिर खड़ी हुई थी, दो दो लड़कियां थी। तो जैसे एक रिया हमारी ऐसी, तो मैंने उसको फिर बोला राधे राधे, वो भी कहती राधे राधे। मैंने कहा बस ठीक है, हमारा तो यही चलेगा, कोई कुछ भी कहे हम तो राधे राधे ही बोलेंगे। वही एक ही रिश्तेदार श्री राधे रानी। और क्या, मतलब बहुत अच्छा लगा, बस आई हूँ ना, बस एक बागो बाग हूँ, आनंद में हूँ बस। सुंदर कुछ नहीं चिंता, कुछ नहीं फिक्र, कुछ नहीं। दर्शन हो गए, बस जीवन सफल हो गया, कुछ चाहिए ही नहीं है। सुंदर। बहुत अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा। घर की टेंशनें छोड़ दी बस 3-4 दिन के लिए। वो मजा अलग आता है, और वो धाम यात्रा जब होती है ना, तो मैं सच्ची हम्म, बोलूं, जिस तरह हम सोने से रिचार्ज होते हैं ना, जब हम सो जाते हैं और हम रिचार्ज होते हैं, ऐसे ही इन तीर्थों पे जाके भी रिचार्ज हो जाते हैं। अब ईश्वर तो घर में भी विद्यमान है, पर बिल्कुल धाम में बिल्कुल। जाकर अलग ऊर्जा क्यों आती है, इसलिए आती बिल्कुल है। हाँ, सही बात है, मैं तो पूरी रिचार्ज होके आई हूँ। तो मेरी भाभी कहती है, "अहे, दीदी आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अब आपको ऐसे हो गए, अब तो आप बहुत ही ज्यादा एकदम बेफिक्रे मस्त मौला नहीं होते जो।" करेक्ट। तो मैंने कहा हाँ बस हो गई, बस छोड़ दिया, समर्पण कर दिया, सुंदर आपको उनके ऊपर छोड़ दिया। सुंदर। देख लेंगे वो अपने आप देख लेंगे। करेक्ट, अपनी मेहनत करिए, अपना प्रयास करिए, हाँ, आगे जो भाग्य में लिखा हुआ है वो कौन ही चुरा लेगा। मेहनत पूरी कर रहे हैं, ये नहीं है कि बस हाथ पे हाथ धर के बैठने, मेहनत पूरी हो रही है, बस और समर्पण। बस, बहुत सुंदर हीना जी। और हाँ एक जी, बात और है, देखिए हमारी बहुत सारी सखियां वो कहती हैं हमारा पैसा किसी ने ले लिया, दिया नहीं वापस। तो हाँ एक बात को सीख लीजिए, रजिस्टर सबके खुलने हैं ऊपर जाके। कोई बिल्कुल। आपके भाग्य का पैसा ले नहीं सकता। अगर किसी ने आपका पैसा ले लिया या किसी ने आपका पैसा मार लिया, कोई बात नहीं, या तो पिछला उतारा है उसने आपका, या आगे उसने या अपने सर अपने पे चढ़ा लिया। या उसने अपने लिए ऋण क्रिएट किया है। करेक्ट, वो उसकी प्रॉब्लम है। आप हाँ उनको माफी दे दीजिए कि नहीं, क्योंकि देखिए रजिस्टर उनका भी खुलेगा और हमारा भी, तो हमने तो बिल्कुल दिया ही हुआ है ना। बिल्कुल, सभी का खुलने वाला इसीलिए है। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता, अपनी मेहनत जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कृपा करते हैं वो अपने आके, बिल्कुल। वो नियत देखते हैं, नियत अच्छी है तो सब कुछ मिलता है। हिना जी, आज की तारीख में शारीरिक और मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं, तो आप सबसे धनी हैं। बिल्कुल सही अगर बात है, हाँ आपके जी, बिल्कुल सही पास बात है। परिवार का धन है, मतलब परिवार, अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, भले ही आपके साथ कोई भी हाँ, नहीं खड़ा, कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्ती, और आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, तो आप हाँ, महाधनी हैं। बिल्कुल सही बात इधर है, बिल्कुल उधर सही। खुशियां ढूंढने से पहले अपने घर में ढूंढिए। और बहुत बार होता है घर में भी पीड़ा होती है, पर कोई बात नहीं,
सबसे पहले आप हम्म, अंदर, अपने अंदर वाले घर में खुशियां ढूंढिए। जब आप अंदर वाले घर में खुशियां ढूंढेंगे, ऑटोमेटिकली बाहर वाले हम्म। घर में खुशी आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हम लोग फैमिली के साथ बैठे ना अपने, बहुत से लोग हैं जिनके पास फैमिलीज नहीं है, अलग हुई हुई हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं ना, और फैमिली के साथ सब काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, फंक्शनों पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी चीज है। ये एब्सोल्युटली, हम बहुत भाग्यशाली हैं। यही वाली चीज भी देखनी चाहिए हमें कि हम एब्सोल्युटली, फैमिली के साथ हैं, वो वाले पल एंजॉय करो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बहुत जरूरी है, यही मेमोरीज है। देखिए, अभी हम्म, जिस तरह सबका आना लिखा है, उस तरह सबका जाना भी लिखा है। कौन आपके बिल्कुल जीवन में कितने दिन के लिए आया है, ईश्वर ही जानते हैं। तो जितना बिल्कुल जीवन है, खुशी से जिए। जो आ रहे हैं बिल्कुल। उनका स्वागत है, जो जा रहे हैं उनको हाथ जोड़ के ठीक है, जब ऊपर आएंगे तब मिलेंगे आपसे, सही बात है, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो खूब खूब सही बात आभार है हिना जी, आपने इतना सुंदर भाव अपना साझा किया। खूब खूब आभार। है। श्री राधे। राधे राधे। श्री राधे। श्री राधे।